हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब नात्सो रूही को देखता है तो हैरान हो जाता है। रूही उसे कुछ कहे बगैर आगे बढ़कर अपनी बहन हिना के पास चली जाती है। फिर अपने जूते से पाँव निकालती है और उसकी मदद से हीरा को सोफे से नीचे गिरा देती है। ऐसा करने के बाद वो हिना को कहती है, चलो तुम्हारे कमरे में जाते हैं। नात्सो उसे कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। रूही उसे कहती है कि ये ठीक है, मैं इसके साथ हमेशा ऐसा ही करती हूँ। फिर उसे घसीट कर उसके कमरे में लेकर जाती है। नात्सो लेट कर इस वाक़ये के बारे में सोचने लग जाता है। जब वो टाइम को देखता है तो वो काफ़ी हो चुका होता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे क्यों नहीं जगाया। जब स्कूल जाता है तो उसका दोस्त उससे डराने वाली शक्ल बनाकर उसे कहता है कि तुम लेट हो गए और ये अक्सर नहीं होता। तुम्हारे सर के साथ क्या हुआ है? नात्सो उसे कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं था। दूसरा दोस्त बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई है और वो बहुत खूबसूरत है। चलो चल कर उसे देखते हैं। नात्सो उसे कहता है कि हमारा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, मैं नहीं आ सकता। उसका दोस्त कहता है कि ये छोड़ो, बस थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा, अभी देख कर आ जाएंगे। वो लोग उस लड़की को देखने कर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रूही होती है। रूही जब उन लोगों को देखती है तो उसकी तरफ आती है। वो आकर नात्सो को कहती है कि तुम्हारा सर अजीब क्यों दिख रहा है। नात्सो उसे कहता है कि तुम बस ये कहने के लिए यहाँ पर आई हो। रूही उसे कहती है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम अपना लंच भी भूल गए होगे। और वो आगे बोलने ही वाली होती है कि नात्सो अपना हाथ उसके मुंह पर रख कर उसे चुप करवा देता है। फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुमने अपना ट्रांसफ़र इस स्कूल में करवा लिया है, अब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को कैसे बताएंगे। रूही उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब है हम दोनों एंजॉय करने के बाद रिश्तेदार बन गए। नात्सो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि हर किसी को बताएं कि हम दोनों अब रिश्तेदार हैं। भले ही हमारे पेरेंट्स आपस में शादी कर रहे हैं लेकिन हमारे आखिरी नाम तो चेंज नहीं होंगे। लोगों को जब ये बात मालूम होगी तो वो अफवाहें फैलाएंगे। रूही उसे कहती है क्या तुम अपना साथ ठीक करने जा रहे हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक जगह पर रुककर उसे कहती है कि तुम नहीं चाहते कि हम दोनों आपस में बात करें तो ठीक है। नात्सो उसे पीछे से कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। उसके दोस्त उतने में उसके पास आकर कहते हैं कुछ ऐसा है जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, और फिर उसे तंग करने लग जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मिक्सर से जाने के बाद तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि नात्सो वॉशरूम से वापस आ रहा होता है तो हिना उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ। नात्सो उसे कहता है कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं था। हिना बताती है कि मैंने रूही को कहा था कि वो तुम्हें जगा दे और उसने एक दफ़ा तुम्हें जगाया भी था। वो नात्सो के बालों को हाथ लगाती है और कहती है कि ये कितने क्यूट हैं। नात्सो उसे कहता है कि क्या तुमने सबको बता दिया कि हम दोनों रिश्तेदार हैं। हिना कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया। नात्सो उसे कहता है क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद है। हिना घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब। नात्सो उसकी ऐसी शक्ल देखकर खुद भी घबरा जाता है। फिर हिना उसे कहती है कि हमने किस किया। नात्सो कहता है कि नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिना ये सुनकर उसे कहती है कि शुक्र है, ड्रिंक के बाद मैं होश में नहीं रहती। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि घर पर थोड़ी ही पीऊँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। नात्सो उसे पीछे से जाते हुए देखता रहता है। हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है तो नात्सो देखता है कि रूही अकेले अपने कमरे में बैठी हुई है। वो रूही के पास जाकर उसे कहता है कि क्या तुम अकेले लंच खा रही हो और हम दोनों यहाँ पर दोस्तों की तरह रह सकते हैं। सब तो काफ़ी स्टूडेंट्स तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्या किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। रूही उसे कहती है कि उनकी तादाद वक्त के साथ साथ कम होती गई। सुबह उससे चीका मिलने आती है, कुछ और लड़कियां भी मिलने आती हैं और वो भी अपने अपने नाम बताती हैं। जब वो रूही से सवाल पूछती हैं तो रूही उन्हें रूड सा जवाब दे देती थी। इसके बाद वो नात्सो के बालों की कंघी करती है तो नात्सो उसे थैंक्स कहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें चीज़ें कहने के बारे में और केयरफुल होना होगा। रूही उसे कहती है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नात्सो उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा जिसकी मदद से तुम अपने क्लास फेलो से बात कर पाओगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। उनको वक्त का पता ही नहीं चलता और बाकी से और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। उनकी बातें सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं।
घर आकर नासु उससे कहता है कि रूही और स्कूल में कैसे रहती थी। फिर वो नहाने के लिए जा ही रहा होता है तो देखता है कि रूही ऑलरेडी टब में होती है। नासु ये देखकर चिल्लाकर बाहर आ जाता है। रूही उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले भी देख चुके हो और आज के लिए थैंक्स। नासु उसे कहता है कि सॉरी, मैं बाद में आ जाऊंगा। रूही उसे कहती है कि बाद में ही क्यों, अभी आ जाओ। नासु उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अंदर चला ही जाता है। रूही उसे कहती है कि लास्ट नाइट तुमने हिना को किस करने की कोशिश क्यों की थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हिना खाना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नासु जब हिना को देखता है तो वो खुश शर्मा जाता है। उसका डैड बताता है कि आज हम दोनों रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। हिना ये सुनकर अपनी मॉम को कांग्रेट्स कहती है। नासु का डैड बताता है कि आज हम दोनों बाहरी खाना खाएंगे। हिना उन्हें कहती है कि आप लोग चले जाएं, मैं घर संभाल लूँगी। रूही की मॉम उसे कहती है कि तुम भी अपनी बहन की हेल्प करवाना, तो रूही उसे कहती है ठीक है। नासु सोचने लग जाता है कि हिना कुकिंग करेगी और वो स्कूल में भी इसके बारे में सोचता रहता है। जब वो घर आता है तो मुख्तलिफ खाने देखकर हैरान हो जाता है। हिना बताती है कि रूही ने इसमें मेरी मदद की थी। नासु खाना खुशी से खाता है और कहता है कि हिना तुम कुछ भी कर सकती हो। हिना कहती है कि असल में ये रूही ने बनाया है। तो नासु कहता है कि रूही तुम्हारा शुक्रिया। खाना फिनिश करने के बाद नासु हिना से पूछता है कि रूही कहाँ है। तो नासु को हिना बताती है कि वो अपने रूम में है। वो खाना खाने के बाद अक्सर ही अपने रूम में चली जाती है। नासु से कहता है कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या चल रहा है। हिना ये सुनकर उसे कहती है कि तुम्हें ये ज़रूर रूही ने बताया होगा। हिना को नासु कहता है कि तुम इसके बारे में परेशान ना हो। फिर वो दोनों हेयर के बारे में बात करने लग जाते हैं। हिना उसके बाल देखकर बहुत खुश हो जाती है। हिना पीछे हट से ही गिरने लगती है तो नासु उसे गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान हिना को कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। नासु उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर नासु बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लग जाता है। जब हिना आती है तो नासु उसे कहता है क्या सब कुछ ठीक है। हिना रोते हुए उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। नासु उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बैल बजती है तो वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोलते। रूही अंदर से आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर उनके पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं। वो उनको कहते हैं कि देर से आने के लिए सॉरी। उनकी मॉम बताती है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया होगा। हिना उसे कहती है कि हाँ और वो नासु को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।